नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आर के वाई पीसीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आर एस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण टॉपिक वाइज क्लासेज एंड संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेज। दोस्तों, हमारी जो क्लासेज चल रही है उसमें राजस्थान की कला संस्कृति चल रही है, राजस्थान की पॉलिटी चल रही है और दर्शन शास्त्र की क्लासेज चल रही है, जिसमें राजस्थान कला संस्कृति रोज सुबह 11 बजे और राजस्थान पॉलिटी 1 बजे और जो दर्शन शास्त्र की क्लास है वो रोज 8 बजे, शाम को 8 बजे चल रही है। दोस्तों, जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, उनकी गहराई से कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करवाए जा रहे हैं और जो क्वेश्चन आने की संभावना है उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो दोस्तों, हमने जो राजस्थान पॉलिटी थी इसमें हमने राज्यपाल कर लिया था। राजस्थान पॉलिटी में हमने राज्यपाल कर लिया, मुख्यमंत्री कर लिया, तो उनकी क्लासें हो चुकी। अब राजस्थान जो कला संस्कृति है, हम इसमें हमने सबसे पहले आभूषण किया था। आभूषण करने के बाद हमने इसमें चित्रकला देखी, चित्रकला में कौन कौन सी शैलियां हुई, उसके कितने भाग हैं वो देखा। जैसे मेवाड़ शैली देखी तो मेवाड़ का देखा, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चामुंड देखा। उसके बाद में मारवाड़ देखा, तो मारवाड़ में हमने देखा किशनगढ़, अजमेर, ये हमने देखा, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, ये देखा। इसके बाद में हमने हाड़ौती देखा, हाड़ौती में हमने आमेर देखा, जयपुर देखा, अलवर देखा, उनियारा देखा और इसके बाद में हमने देखा डुंडाड़ी, डुंडाड़ शैली। डुंडाड़ शैली में हमने बूंदी भी देखा था, कोटा भी देखा था। तो उसको समाप्त करने के बाद हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था हस्तकला, राजस्थान की हस्तकला। तो राजस्थान हस्तकला में हमने पढ़ा एक तो सोने से बनी हुई वस्तुएं, यानी सोने पर किस प्रकार की कलाकारी की जाती है वो हमने देखी। उसके बाद में देखा हमने कसीदाकारी पर, कसीदाकारी जो कि हमारी ओढ़नियों पर की जाती है, यानी धागे से जो भी कलाकारी की जाती है उसे कहते हैं कसीदाकारी। उसके बाद में उससे पहले हमने देखा था, सबसे पहले सोने पर देखा, उसके बाद हमने देखा कसीदाकारी और फिर देखा हमने रंगाई छपाई, यानी रंगाई छपाई के माध्यम से भी जो कलाकारी की जाती है उसे कहते हैं रंगाई छपाई द्वारा की जाने वाली हस्तकला। अब इसके बाद में देखते हैं हम कपड़े की बुनाई पर, यानी कपड़े की बुनाई से कौन सी हस्तकला प्रसिद्ध हुई और किस प्रकार कपड़े की बुनाई की जाती है, कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, ये सब हम देखेंगे डिटेल से। तो जो हमारी हस्तकला है वो दो तीन हो चुकी थी। जो 4th नंबर की हमारी हस्तकला है वो है कपड़े की बुनाई पर की जाने वाली हस्तकला, या कपड़े की बुनाई से की जाने वाली हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला हमारा जो टॉपिक चल रहा है। राजस्थान हस्तकला, ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। अब हम देखेंगे 4th नंबर की कौन सी है, कपड़े की बुनाई से की जाने वाली कलाकारी को क्या कहते हैं, कपड़े की बुनाई द्वारा की गई हस्तकला, यानी कपड़े की बुनाई के माध्यम से की गई हस्तकला। कपड़े की बुनाई से की जाने वाली हस्तकला कौन कौन सी है, कहाँ की प्रसिद्ध है, क्या क्या उनके नाम है, ये सब हम देखेंगे और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कपड़े की बुनाई होती है उसमें सबसे पहले क्या आती है, दरी बनाना आती है ना। हम कभी गाँव में देखना कि जो भी मेहमान जाते हैं तो वहाँ जो दरियां बिछाई जाती है, आजकल सिटी में तो क्या होता है कि सोफा लग गए, सब होता है, जो भी सुविधा है वो नहीं लग गई। लेकिन आज भी कहीं कहीं गाँवों में ये है कि जब भी मेहमान वगैरह जाते हैं तो वहां पे दरी बिछाई जाती है। तो वो जो दरी होती है उसकी बुनाई किस प्रकार होती है और वो दरी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये हम देखेंगे आज हमारी क्लास में। तो दरी बनाना कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सबसे पहले दरी बनाना। पहली हस्तकला कौन सी है कपड़े की बुनाई में, दरी बनाना, दरी की बनाना। अब ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, दरी कहाँ की प्रसिद्ध है, चुनरी तो हमने देखी थी, जोधपुर की थी, चुनरी देखी ना हमने जोधपुर की, उसी प्रकार दरी भी होती है। दरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दरी जयपुर की है, अजमेर की है, टाकन नागौर की है। जयपुर, अजमेर, नागौर और सालावास, लवान, दौसा, ये क्या है, ये सब दरी के केंद्र हैं।
कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है, अजमेर की है। जयपुर, अजमेर, जयपुर। दोस्तों जो भी क्वेश्चन आते हैं ना तो वो यही आते हैं, इनका प्रसिद्ध केंद्र पूछा जाता है कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है, और ज्यादा कुछ नहीं आता। बाकी हमें पता है दरी बनाना किसे कहते हैं, तो कपड़े की बुनाई के माध्यम से दरी बनाई जाती है, हम आसानी से बता सकते हैं। लेकिन इनका जो केंद्र होता है, ये कहाँ की प्रसिद्ध होती है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें याद ये रखना है कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है। जयपुर, अजमेर, अजमेर, टाकला, नागौर, नागौर, सालावास, नागौर, नागौर, लवाण, दौसा, यहाँ की क्या, यहाँ की दरी बनाना प्रसिद्ध है। अब इसके बाद में देखते हैं क्या, गलीचे। वो भी दरी टाइप के होते हैं गलीचे, तो वो कहाँ के प्रसिद्ध है? गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? गलीचे, ये भी कपड़े की बुनाई के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। गलीचे कपड़े की बुनाई के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर, बीकानेर और अजमेर के प्रसिद्ध है। जयपुर और बीकानेर में जो जेल होती है, जयपुर बीकानेर के जो कैदी होते हैं जेलों में, उनके द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो पूछ लिया जाता है कई बार कि कहाँ के कैदियों के द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं, या फिर गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जयपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर। जयपुर, बीकानेर, अजमेर। अभी ध्यान रखना कि जयपुर और बीकानेर में गलीचे किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो जेल में जो कैदी होते हैं, जेल में जो कैदी हैं उनके द्वारा इन गलीचों का निर्माण किया जाता है, यानी जेल के कैदियों द्वारा, जेल में कैदियों द्वारा बनाए जाते हैं। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ के जेल के कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं, तो जयपुर और बीकानेर के जो कैदी होते हैं उनके द्वारा ये गलीचे बनाए जाते हैं, यानी कपड़े की बुनाई करके गलीचे बनाए गए हैं। गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जयपुर के प्रसिद्ध है, बीकानेर के प्रसिद्ध है और अजमेर के प्रसिद्ध है। और ये दरी बनाना कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का है, ये भी जयपुर का, अजमेर का, नागौर का और दौसा का प्रसिद्ध है। जयपुर, अजमेर, नागौर और दौसा का। अब इसके बाद में देखते हैं नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है। तो नमदे, नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के प्रसिद्ध है। नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। और पाव रजाई कहाँ के प्रसिद्ध है? तो पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। पाव रजाई, पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखते हैं कि खेल से कहाँ के प्रसिद्ध है। खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है? खेसले, खेल से, तो खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है? ये भी जालोर के प्रसिद्ध है। खेसले या खेल से, खेसले कहाँ के प्रसिद्ध? खेसले लेटा जालोर के। लेटा जालोर के प्रसिद्ध है। जालोर के प्रसिद्ध है। इसके बाद में लेटा जालोर के प्रसिद्ध है, और साथ ही कहाँ के प्रसिद्ध है? ये मेड़ता के भी प्रसिद्ध है। कहाँ के? मेड़ता नागौर के। मेड़ता नागौर के प्रसिद्ध है। क्या? खेसले। इसके बाद में देखते हैं हम लोई। लोई होती है ना, जो ऊन से बनी हुई कंबल होती है, उसको क्या कहते हैं? लोई कहते हैं। लोई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लोई कहाँ की प्रसिद्ध है? नापासर, बीकानेर की।
लोई कहाँ की प्रसिद्ध है? नापासर बीकानेर की। लोई कहाँ की प्रसिद्ध है? नापासर बीकानेर की। बीकानेर की। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि लोई कहाँ की प्रसिद्ध है? नापासर बीकानेर की लोई प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते हैं कि जो मलमल होता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? मलमल बोलते हैं, मलमल की रजाई, मलमल के बिस्तर, ये बोलते हैं ना। तो मलमल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मलमल है वो है मथानिया जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मथानिया जोधपुर का मलमल। कहाँ का प्रसिद्ध है? मथानिया जोधपुर का। मथानिया जोधपुर का मलमल कहाँ का प्रसिद्ध है? मथानिया जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद में पेचवर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? पेचवर्क शेखावाटी का प्रसिद्ध है। पेचवर्क, इन पेच के माध्यम से किया गया वर्क कपड़ों पर, वो कहाँ का प्रसिद्ध है? पेच के माध्यम से की गई बुनाई, वो कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी। वाटिका प्रसिद्ध है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखते हैं मिरर वर्क, इन कांच के माध्यम से की गई बुनाई भी होती है, उसको बोलते हैं मिरर वर्क। मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। इसके बाद में देखते हैं कोटा डोरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको ही पता है, कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके बारे में, कोटा डोरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, ये पूछते हैं क्वेश्चन। पूछ ले लोहे कहाँ की प्रसिद्ध है, मलमल कहाँ की प्रसिद्ध है, पेचवर्क कहाँ के प्रसिद्ध है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हस्तकला में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ये पूछ लेते हैं कि मलमल जो पेचवर्क है ये कौन सी बुनाई से संबंधित है? तो कपड़े पर बुनाई से संबंधित है पेचवर्क। तो कोटा डोरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखते हैं मसूरिया। मसूरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? मसूरिया ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये मांगलोर बारा की प्रसिद्ध है और खैतून कोटा की प्रसिद्ध है। दो जगह की प्रसिद्ध है, एक तो मांगलोर मांगलोर बारा की और एक कोटा की प्रसिद्ध है। तो मांगरोल बारा की, मांगरोल मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है और खैतून कोटा की प्रसिद्ध है। खैतून कोटा की प्रसिद्ध है क्या? मसूरिया खैतून कोटा की प्रसिद्ध है क्या? मसूरिया। इसके बाद में देखते हैं हम टसर, जिसे रेशम की साड़ी कहते हैं, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कोटा, बांसवाड़ा और उदयपुर की प्रसिद्ध है क्या? टसर। टसर यानी रेशम की साड़ी, रेशम की साड़ी ये कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर, उदयपुर की प्रसिद्ध है। ये कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की, बांसवाड़ा की और उदयपुर की। कहाँ कहाँ की? कोटा, बांसवाड़ा और उदयपुर की प्रसिद्ध है। कोटा, बांसवाड़ा और उदयपुर की प्रसिद्ध है। कोटा, बांसवाड़ा और उदयपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों ये रही कपड़े की बुनाई से संबंधित जो भी हस्तकला थी, जो मैंने आपको बताई। मसूरिया बता दी मैंने, मांगलोर बारा की स्थित है, मांगलोर बारा की प्रसिद्ध है, कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। लेकिन मसूरिया एक और होता है, यानी मसूरिया कहाँ? मसूरिया ये तो मसूरिया ही, लेकिन मसूरिया में एक रामदेव जी का मंदिर भी स्थित है। एक मसूरिया नामक स्थान भी है, वहां क्या है? वहां रामदेव जी का मंदिर पर स्थित है। मसूरिया में रामदेव जी का मंदिर स्थित है। इसके बारे में देखते हैं कि और मसूरिया क्या है, तो मसूरिया के बारे में लिख लेते हैं।
ये तो मैंने कहा कि कपड़े की बुनाई पर है मसूरिया, लेकिन मसूरिया नोट लगाकर लिखो। एक तो मसूरिया नामक स्थान पर रामदेव जी का मंदिर स्थित है। मसूरिया, ये क्या है? ये तो कपड़े की बुनाई है, लेकिन ये स्थान है मसूरिया। ये क्या है? रामदेव जी का मंदिर। रामदेव जी का मंदिर। और एक मसूरिया होता है जो महिला के जो पैरों में पहने जाने वाला आभूषण, उसे क्या कहते हैं? उसे भी मसूरिया कहते हैं। तो कई बार कंफ्यूज हो जाओ आप, ध्यान रखना। अगर वो देगा तो मसूरिया के बारे में देगा कि मसूरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उससे ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करना होगा अपने। ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करना होगा। यानी महिलाओं के पैरों का आभूषण। ये कहाँ का है? महिलाओं के पैरों का आभूषण को क्या कहते हैं? मसूरिया कहते हैं। मसूरिया। तो जो भी क्वेश्चन होगा इसका, वो ऑप्शन के हिसाब से होगा। ऑप्शन के हिसाब से होगा। अगर जैसे वो पूछ रहा है कपड़े की बुनाई, तो मसूरिया देगा तो कपड़े की बुनाई, नक्काशी और रंगाई छपाई ऐसे ऑप्शन देगा। और मसूरिया स्थान पूछ रहा है तो वो देगा तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, ऐसा देगा। और अगर मसूरिया वो पूछ रहा है तो उसमें देगा कि महिलाओं के पैरों के आभूषण, तो आभूषण के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही अपने क्या कपड़े की बुनाई की जो भी हस्तकला है वो हमने पढ़ी। अब इसके बाद में पढ़ते हैं पोट्री कला। पोट्री हस्तकला। पोट्री जानते हो ना आप? पोट्री मतलब ब्लैक पोट्री, जो भी एक जो बर्तन होता है उसके ऊपर की गई नक्काशी, उसे क्या कहते हैं? पोट्री कहते हैं। तो पोट्री के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ से इनका आगमन हुआ इसका, और सबसे पहले ये कहाँ की प्रसिद्ध है, और किनके द्वारा ये की गई पोट्री हस्तकला। पोट्री हस्तकला। पोट्री हस्तकला। अब इसके बाद में देखते हैं सबसे पहले कौन सी? ब्लू पोट्री। सबसे पहले ब्लू पोट्री। एक एक लेंगे और उसकी संपूर्ण रूप से, मतलब उसकी गहराई के हिसाब से उसके बारे में पढ़ते रहेंगे। आप भी अपने नोट्स बनाते रहो साथ के साथ। मैं एक एक पोट्री लूंगा, लेकिन उसके बारे में ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो मतलब क्वेश्चन बढ़ने के हिसाब से महत्वपूर्ण है और मैंने नहीं पढ़ाया। तो सारे पॉइंट लेके चलूंगा साथ के साथ। आप भी अपने नोट्स में एडिटिव साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहो। तो जो पहली होगी वो होगी ब्लू पोट्री। पहली होगी ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री। इसके बारे में जानेंगे कि कहाँ से कहाँ की प्रसिद्ध है, और सबसे पहले किसने शुरुआत की, कहाँ से इसका आगमन हुआ, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कहाँ की प्रसिद्ध है? सबसे पहले ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और कहाँ से इसका संबंध है? तो पर्सिया ईरान से इसका संबंध है। कहाँ से? पर्सिया ईरान से इसका संबंध है। और इसका आगमन किसके शासन काल में हुआ? तो इसका आगमन हुआ राजा मानसिंह के शासन काल में। और सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो सर्वाधिक विकास हुआ इसका सवाई राम सिंह सेकंड के काल में। इसके बारे में लिख लेते हैं कि कहाँ की प्रसिद्ध है ये? प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। संबंध कहाँ से इसका? इसका संबंध कहाँ से? तो पर्सिया ईरान से। पर्सिया ईरान से। किनके शासनकाल में इसका आगमन हुआ? तो राजा मानसिंह के काल में। राजा मानसिंह के काल में। और सर्वाधिक विकास किनके काल में हुआ? सर्वाधिक विकास
तो सवाई राम सिंह सेकंड के काल में। सवाई राम सिंह सेकंड के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। सवाई राम सिंह के काल में कौन कौन से जो कलाकार हुए भाई, जो सर्वाधिक विकास तो हुआ होगा तो कलाकार भी हुए होंगे ना, कौन कौन से थे? तो पहला था चूड़ामन, पहला चूड़ामन और दूसरा कालू कुमार। क्या नाम था उसका? पहला चूड़ामन और दूसरा कालू कुमार कलाकार। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल होने की वजह से सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल समस्या होने के कारण हमारी क्लास बंद हो गई है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम कल नेक्स्ट वीडियो हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो तब तक के लिए धन्यवाद।